हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी, दयालु और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस शांत, पवित्र और विश्राम से भरी रात में मैं एक नम्र, विश्वास से भरे और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे दिन मेरी, मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा की। धन्यवाद कि हर कदम पर हमारा साथ दिया, हर परेशानी में हमें संभाला और हर डर में हमें साहस दिया। जब हम काम में व्यस्त थे तब आपने हमें शक्ति दी, जब हम थक गए तब आपने हमें आराम दिया, जब हमारे मन में चिंता आई तब आपने हमें शांति दी। इसलिए आज की इस रात में मैं पूरे मन से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज भी हमें संभाले रखा। हे दयालु पिता, इस रात में अपना पूरा मन, अपने सारे डर, सारी चिंताएं, अपने दर्द, अपने आंसू और अपनी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जो बातें मेरे दिल को भारी करती है, जो चिंता मुझे बेचैन करती है, जो दर्द मैंने किसी से नहीं कहा, उन्हें भी आप जानते हैं। इसलिए आज मैं सब कुछ आपके हाथों में छोड़ता हूं। प्रभु, मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे दिल से डर और चिंता को दूर कर दीजिए। मुझे यह भरोसा दीजिए कि आप मेरे साथ हैं और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु यीशु, यदि आज मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, यदि मेरे शब्दों, व्यवहार या विचारों से किसी का दिल दुखा हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। यदि मेरे मन में किसी के लिए गुस्सा, शिकायत, जलन या कटुता हो, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। मेरे हृदय को प्रेम, दया, नम्रता और क्षमा से भर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जिससे आपके नाम की महिमा हो। हे स्वर्गीय पिता, आज रात मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वे हो, आपकी दया और कृपा उनके साथ बनी रहे। यदि कोई दुख में है तो उसे शांति दीजिए, यदि कोई बीमारी में है तो उसे आराम और नई शक्ति दीजिए, यदि कोई चिंता में है तो उसके मन को विश्राम दीजिए। हमारे घर को प्रेम, एकता और शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, डर और नकारात्मकता से हमारी रक्षा कीजिए। कोई बुरा सपना, कोई डर, कोई बेचैनी या कोई अशांति हमारे घर के पास ना आए। प्रभु, हमारे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। जब हम सोए तब आपकी शांति हमारे मन और आत्मा में बनी रहे। हे दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में आर्थिक परेशानी, नौकरी की चिंता, व्यापार में रुकावट, कर्ज का बोझ या भविष्य की चिंता है, तो प्रभु आज हम वह सब आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां रास्ते बंद हैं, वहां नए रास्ते खोलिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। हमारे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए। हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न होने दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी, दर्द या कमजोरी है, तो प्रभु अपनी दया से हमें नई शक्ति दीजिए। हमारे शरीर को आराम दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो मानसिक तनाव और चिंता से गुजर रहे हैं, प्रभु उन्हें आराम और नई आशा दीजिए। आज की रात हर दुखी और कमजोर व्यक्ति को आपकी शांति मिले। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे मन में भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर या अकेलेपन का दर्द है, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम कमजोर पड़े तब हमें संभालिए, जब हम गिरने लगे तब हमें उठाइए, जब हम रोएं तब हमारे आंसू पोंछ दीजिए, जब हम निराश हो तब हमारे भीतर नई उम्मीद भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे हर बुरी आदत, हर गलत रास्ते और हर बुरे प्रभाव से दूर रखिए। मेरे कदमों को सही दिशा में चलाए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो प्रेम, विश्वास और आपकी महिमा से भरा हो। मेरे मन को बुरे विचारों से बचाए और मेरे हृदय को आपकी शांति से भर दीजिए। हे दयालु पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख में हैं, अकेले हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानी में हैं या टूट चुके हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति दीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए, जो डर में है उन्हें साहस दीजिए, जो कमजोर है उन्हें शक्ति दीजिए, जो टूट गए हैं उन्हें संभालिए। हे प्रभु यीशु, जब मैं आज रात अपनी आंखें बंद करूं तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। मेरे कमरे को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे मन को आराम दीजिए, मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए। मुझे चैन और सुकून की नींद दीजिए। रात भर आपकी सुरक्षा मेरे ऊपर बनी रहे और सुबह में नई शक्ति, नई आशा
और नए विश्वास के साथ उठ सकूं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, यह रात शांति में बीतेगी। मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे मन को विश्राम मिलेगा, मेरे डर दूर होंगे, मेरे जीवन में नई आशा आएगी, मेरे घर में शांति बनी रहेगी। मैं चिंता में नहीं, शांति में सोऊंगा। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने आज मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी हर परिस्थिति में सहायता की। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे शक्ति दी। धन्यवाद कि जब मैं परेशान था तब आपने मुझे शांति दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को संभाले रखा। अब है मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने सपनों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी शांति में सुलाए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्रेम, धैर्य और विश्वास में बनाए रखिए और कल एक नई शुरुआत के साथ जगाए। आज मैं एक नम्र, टूटे हुए लेकिन विश्वास से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। हे प्रभु, आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप मेरे मन का बोझ जानते हैं, मेरी चिंताओं को जानते हैं और उस परेशानी को भी जानते हैं जो कर्ज के कारण मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे मन पर भारी बनी हुई है। प्रभु, आज मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंता और हर प्रकार के आर्थिक संघर्ष को आपके चरणों में रखता हूं और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा दीजिए और मेरे जीवन में आर्थिक आशीष और शांति दीजिए। हे दयालु पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि जब मेरे मन में डर था तब आपने मुझे साहस दिया। जब मैं निराश हुआ तब आपने मुझे आशा दी। जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब भी आपने मुझे संभाले रखा। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप वह परमेश्वर है जो बंद रास्तों में भी मार्ग बना सकते हैं और असंभव को संभव कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ केवल पैसों का बोझ नहीं होता, बल्कि यह मन की शांति, नींद और खुशी को भी छीन लेता है। कई बार डर, चिंता और शर्मिंदगी दिल को घेर लेती है। कई बार भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, लेकिन आज मैं डर में नहीं, विश्वास में आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरे लिए रास्ता बना सकते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हे स्वर्गीय पिता, यदि मैंने किसी गलत निर्णय, जल्दबाजी, कमजोरी या परिस्थिति के कारण कर्ज लिया है तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। मुझे समझ और बुद्धि दीजिए कि मैं अपने पैसों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे फिजूल खर्ची, गलत आदतों और गलत फैसलों से बचाइए। मुझे मेहनती, जिम्मेदार और समझदार बनाइए ताकि मैं आपके आशीषों का सही उपयोग कर सकूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने हर कर्ज को आपके हाथों में सौंपता हूं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या किसी परिस्थिति का बोझ। प्रभु, आप मेरे लिए छुटकारे का मार्ग बनाए। ऐसे रास्ते खोलिए जिनके बारे में मैंने सोचा भी न हो। मेरे लिए नए अवसर दीजिए। मेरे काम, नौकरी, व्यापार और मेहनत को आशीष दीजिए ताकि मैं ईमानदारी और सम्मान के साथ अपने कर्जों को चुका सकूं। हे दयालु पिता, जहां आर्थिक रुकावट है वहां बरकत दीजिए। जहां आय कम है वहां नए अवसर दीजिए। जहां मेहनत है लेकिन फल नहीं मिल रहा वहां सफलता दीजिए। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मेरे जीवन में ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। हमारे घर में रोटी, शांति और सम्मान बना रहे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। यदि कर्ज के कारण हमारे घर में तनाव, चिंता, झगड़ा या निराशा आई है तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। हमारे घर में प्रेम और समझदारी बढ़ाइए। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हे स्वर्गीय पिता, मुझे डर और चिंता से मुक्त कीजिए। कई बार मन में यह सवाल आता है कि अब क्या होगा, लेकिन आज मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं कि आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही अवसरों को पहचानने की समझ दीजिए। मुझे गलत रास्तों, झूठ, धोखे और गलत कमाई से बचाए। मुझे केवल ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलाए। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई आर्थिक बंधन, रुकावट, असफलता या अभाव की आत्मा काम कर रही है तो प्रभु अपने सामर्थी नाम में उसे तोड़ दीजिए। मेरे जीवन में भरपूरी का समय शुरू कीजिए।
मेरे घर के बंद आर्थिक दरवाजे खोल दीजिए, नौकरी के अवसर खोलिए, व्यापार में बरकत दीजिए, नई आय के स्रोत दीजिए, जो काम मैं करता हूं उसमें सफलता दीजिए। हे दयालु पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, जो चिंता में जी रहे हैं, जो रातों को सो नहीं पा रहे, जो टूट चुके हैं और निराश हो चुके हैं। प्रभु, जैसे आप मेरी सुन रहे हैं वैसे ही उनकी भी सुन लीजिए। उनके लिए भी रास्ते खोल दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए, उन्हें नई आशा दीजिए, उनके जीवन में आर्थिक चमत्कार कीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कठिन समय में भी आपका धन्यवाद करे। जब रास्ते कठिन हो तब भी मैं विश्वास न खोऊं, जब देर हो रही हो तब भी मैं भरोसा बनाए रखूं। मुझे यह समझ दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम है। मुझे टूटने मत दीजिए, बल्कि इस कठिन समय में और मजबूत बनाइए। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मैं कर्ज के बोझ में नहीं, परमेश्वर की शांति में जीऊंगा। मेरे जीवन के आर्थिक बंद दरवाजे खुलेंगे, मेरे काम में बरकत होगी, मेरी मेहनत सफल होगी, मेरे घर में कमी नहीं रहेगी, मेरा डर दूर होगा, मेरे परिवार में शांति बनी रहेगी, मेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि प्रभु यीशु मेरे जीवन का सहारा है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे टूटने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे आशा दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में विश्वास बनाए रखा। धन्यवाद कि आप मेरे लिए रास्ते बना रहे हैं, भले ही मैं अभी उन्हें देख नहीं पा रहा। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। अब है मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने सपनों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा दीजिए। मेरे जीवन को आर्थिक शांति, बरकत और स्थिरता से भर दीजिए। मुझे विश्वास, धैर्य और मेहनत में मजबूत कीजिए। मैं ये सारी प्रार्थना विश्वास, प्रेम, धैर्य और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन।